असलकुम एंड गुड इवनिंग माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा दोस्तों, मैं अगर यहीं बैठे बैठे आपको पूरी जर्मन ज़ुबान की ग्रामर समझा दूं तो मानेंगे उस्ताद? फिर अगर उस्ताद मानेंगे तो फिर ठीक है, अगर बैठे बैठे जर्मन इधर ही आपको पूरा बेआइंस करवा देते हैं, जर्मन समझा देते हैं आपको सारे का सारा 1 मिनट के अंदर, क्या कहते हैं? समझ सुने। आपकी जो मेन ग्रामर है ना, जो मेन ग्रामर है वो 4 जर्मन केसेस है। मैं बार बार आपको बताता जा रहा हूँ और आप इसको सीखते जाइए सीखते जाइए सीखते जाइए। 4 जर्मन केसेस मैं अभी अभी बैठे, मैंने बताया ना, बैठे बैठे आपको फिंगर पे मैंने आपको समझा देना है। नॉमिनाटिव, अक्यूजाटिव, दाटिव, गेनिटिव क्या होता है। नॉमिनाटिव जैसे कि नाम से ही जाहिर है नॉमिनाटिव नाम से ही जाहिर है। नोमन, नोमन क्या होते हैं? ये चीज़ें, ये जितने भी कमरे में चीज़ें नज़र आ रही हैं आपको, ये फूल नज़र आ रहा है, गमला नज़र आ रहा है, ये मेज़ नज़र आ रहा है, ये बोतल नज़र आ रही है और ये जूस नज़र आ रहा है, ये सारी जितनी चीज़ें, घड़ी, किताब, कॉपी, पेंसिल, टीवी शीवी, भाई ये सारी चीज़ें नोमन है। ठीक है, तो वो ठीक है, जो हम जुमले नोमन के बारे में बनाते हैं वो नोमिनेटिव होता है। जैसे दस इस्ट आइने फ्लाशे, ये एक बोतल है। दस इस्ट आइन टिश, ये एक मेज है। इश बिन आइन मन, मैं एक आदमी हूं। दो बिसाइन लेगा, तुम एक उस्ताद हो। नोमिनेटिव जिसमें सिर्फ नाउन के बारे में बताते हैं, ये नोमिनेटिव होता है। नोमिनेटिव क्या होता है? वो जस्ट ओनली टॉक अबाउट नाउन्स। ये एक सोफा है, दस इज आइन सोफा। आर्टिकल जो 11-12 आर्टिकल है वो कोई भी लगा ले। दस इज माइन सोफा, दस इज डाइन सोफा, दस इज उंजर सोफा, दस इज काइन सोफा। जो मर्जी आर्टिकल लो, ताड़ी मर्जी है। और जर्मन जबान में एक ही नाउन के साथ एक दफा एक ही आर्टिकल लगता है एक जुमले में। ठीक है, दो आर्टिकल इकट्ठे नहीं लग सकते। ये नहीं कह सकते दस इज आइन माइन सोफा, नाइन दस इज आइन सोफा, दस इज माइन सोफा है, एक ही आर्टिकल लगना है। तो नॉमिनेटिव क्या हुआ? क्या हुआ नॉमिनेटिव? भाई नॉमिनेटिव वो हुआ जिसमें चीजों के बारे में, ये जो चीजें नजर आ रही हैं इनके बारे में बात करनी है, बस इतनी बात है। दस इज आइन बिल्ड, ये एक तस्वीर है। दस इज आइन फिल्म, ये एक टेलीविजन है। दस इज आईने आईने, ये जैकेट, ये जैकेट है। दस इज आईने जाके, ये एक जैकेट है। दस इज मायने जाके, ये मेरी जैकेट है। दस इज डाइने जाके, ये तुम्हारी जैकेट है। दस इज उनजरे जाके, दी है तो आर्टिकल ई के साथ लगते हैं ना, इसका आर्टिकल दी होता है तो आर्टिकल सारे आर्टिकल आपने ई के साथ लगा देने। दस इज नॉमिनेटिव। समझ आ गई कि नहीं भाईजान? है ओके। नॉमिनेटिव केस में वी जस्ट एंड ओनली वी टॉक अबाउट नाउन्स, नोमन, ये नॉमिनेटिव है। और नॉमिनेटिव, उसके बाद क्या है आपका नॉमिनेटिव में? नो पर्सोनल प्रोनोमिन है, वो आपको याद होने चाहिए हैं। ये नॉमिनेटिव है जो जिसमें से नाउन्स के बारे में जुमले बनाते हैं। अच्छा, दूसरा आ जाता है अक्यूजाटिव है। अक्यूजाटिव का भी यूज होता है, पता है? अक्यूजाटिव किसी भी जुबान, उर्दू में पहले सीख लेते हैं। अक्यूजाटिव होता है जैसे कि सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट के कोई काम हो रहा हो। जैसे मैं पानी पी रहा हूं, ये अक्यूजाटिव है। ठीक है, मैं पानी पी के बता देता हूं। जैसे ये देखे, मैं पानी पी रहा हूं, मैं हो गया सब्जेक्ट, मैं पी रहा हूं वर्ब, पी क्या रहा हूं? पानी, ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ये होता है अक्यूजाटिव, यानी सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, ये होता है अक्यूजाटिव। यानी काम करने वाला सब्जेक्ट होना चाहिए जुमले में, जो काम हो रहा है वो होना, वर्ब होना चाहिए, और जो काम हो रहा है वो जिस चीज के ऊपर हो रहा है वो ऑब्जेक्ट होता है, वो होना चाहिए बस। तो ये जुमला आपका अक्यूजाटिव बन जाएगा। हैं जैसे कि मैं एक खत लिख रहा हूं, इस शराई बे आइनन बरीफ, मैं हो गया सब्जेक्ट। मैं कर क्या हूं जी? काम क्या कर रहा हूं भाई? मैं लिख रहा हूं, राइटिंग कर रहा हूं, ये वर्ब हो जाएगा। अब मैं लिख क्या रहा हूं? लिखने का काम क्या हो रहा है? खत के ऊपर हो रहा है, खत ऑब्जेक्ट हो जाएगा, आइनन बरीफ। और अक्यूजाटिव में जो ऑब्जेक्ट होता है वो आपका अक्यूजाटिव सा होता है। और अक्यूजाटिव में एक आर्टिकल देर है, वो देर में चेंज होता है। पता है ना आपको? ये तो पता है, सारी दुनिया को पता है यार, आपको भी पता ही है कि अक्यूजाटिव में एक जो देर आर्टिकल है वो देर में चेंज होता है। इस वजह से आइनन आ जाता है। बाकी दी हो तो इशराइबे आइने ईमेल, इशराइबे आइन बुक, 10 हो तो वो आर्टिकल वही रहते हैं जो नॉमिनेटिव में हम पढ़ते हैं। तो नॉमिनेटिव से जैसे अक्यूजाटिव में छलांग लगाते हैं तो अक्यूजाटिव में सिर्फ एक आर्टिकल जो है वो देर में चेंज होता है, बाकी आर्टिकल कोई चेंज नहीं होते, वही रहते हैं। मेरी बात समझ आ रही बात आपको कि कोई मुश्किल है? कोई मुश्किल नहीं है। तो ये अक्यूजाटिव है। ठीक है, नॉमिनेटिव में चीजों के बारे में बताते हैं, अक्यूजाटिव में जो काम हो रहा है वो बताते हैं। जैसे मैं टीवी देख रहा हूं, ये काम है,
काम हो रहा है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। बच्चा टीवी देख रहा है, das Kind sieht den Fernseher, अकोजाटिव हो गया, सब्जेक्ट हो गया बच्चा। बच्चा क्या कर रहा है, देख रहा है, क्या देख रहा है, टीवी। टीवी ऑब्जेक्ट हो जाएगा। समझा रही बात आपको? ठीक है। ओके, इश खौफे मैं खरीद रहा हूँ, आइन आउटो मैं गाड़ी खरीद रहा हूँ, अकोजाटिव। इश लेजे आइन बुक मैं किताब पढ़ रहा हूँ, इश लेजे आइन नॉइस बुक मैं नई किताब पढ़ रहा हूँ, अकोजाटिव। क्या ख्याल, ये अकोजाटिव है? कोई मुश्किल है? कोई भी काम हो रहा है, कोई मैं चाय पी रहा हूँ, इस तरीके देन काफे, इस जूखे मैं तलाश कर रहा हूँ, आइन जॉब एक नौकरी तलाश कर रहा हूँ, इस जूखे आइन वोनुंग मैं एक वोनुंग एक अपार्टमेंट तलाश कर रहा हूँ। इस बाउए आइन हाउस, इस जूखे आइन हाउस, इस फिंडे आइन हाउस। जो अकोजाटिव वर्ब होते हैं वो हमें याद करे पड़ते हैं, तो वो हमें उससे अकोजाटिव का जुमला बन जाता है। यार कोई मुश्किल है यार कोई मुश्किल है तो फिर तो दसो यार, फिर तो बंदा कहे हाँ कि यार मुश्किल है ये। मैं तो कह के थक गया कि खुदा दा वास्ते कोई औखा काम नहीं हैगा। फिर अकोजाटिव जुमले तो प्रेजेंट तो परफेक्ट विच, पास्ट विच, फ्यूचर मुडावर में बनाने आने चाहिए। मसलन एक एग्जांपल दे देता हूँ मैं, जैसे इस जेहे आइनन फिल्म में एक फिल्म देख रहा हूँ, अभी अकोजाटिव है ना। अब इसी अकोजाटिव जुमले को पास्ट में बनाना है। इश हाबे आइनन फिल्म गे जेहन, मैंने एक फिल्म देख ली है, यानी वो काम आप अपने परफेक्ट में बता दिया। वही काम जो अकोजाटिव का प्रेजेंट में कर रहे थे वो परफेक्ट में बता दिया। जुमला अकोजाटिव ही है। फिर यहाँ पे स्टूडेंट सवाल करते हैं कि जो जुमला प्रेजेंट से परफेक्ट में चला गया तो क्या अकोजाटिव ही रहेगा? भाई अकोजाटिव ही रहेगा कि मैं ये काम कर चुका हूं, मैं फिल्म देख चुका हूं। पास्ट में चला जाएगा यार, क्यों का है। फिर फ्यूचर में मैं इस वेडे आइन फिल्म से मैं ये काम करूंगा, फ्यूचर में आ जाएगा। आगे फिर वो मोडाल वर्ब आते हैं, इश्क, इश्मिस्ट, इश्विल, इश्कान, कान, इश्मुस। ओके, और मैं आगे बता दूं ये सारी चीज़ें हम अपने अपने यूट्यूब चैनल के भी, नॉमिनेटिव, अकोजाटिव, दाटिव, ये कैसे करवा चुके हैं हम। एक एक चीज़ मैं कहता हूँ हम बता चुके हुए हैं। जाके उसको वाच करने, प्ले लिस्ट में सारे लेसन पड़े हुए हैं। प्ले लिस्ट में चले जाए, वहाँ पे 100 डेज के नाम से सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं। अच्छा, अब होना जो दाटिव होता है, दाटिव की होता है, दाटिव होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्या होता है? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। सुनो, मसलन मैं एक गाड़ी खरीद रहा हूं अपने भाई के लिए, इस खौफे आइन आउटो मैं गाड़ी खरीद रहा हूं। किसके लिए खरीद रहे हैं? भाई के लिए। अब भाई दाटिव है, यानी जिसमें जो ऑब्जेक्ट होता है गाड़ी, जैसे कि वो जिसको आप देंगे वो दाटिव हो जाएगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जैसे इस खौफे माइनम बरूदर आइन आउटो, तो डाटी में जो डाटी के आर्टिकल्स आपने लगाने होते हैं, देर दे में चेंज होता है। डाटिव केस में 10 भी देर में, जो दी फेमिनिन है वो देर में चेंज होता है, जो प्लूरल दी है वो देर में चेंज हो जाता है। ये डाटिव केस है यार। समझ आ गई बात आपको कि नहीं? डाटिव क्या होता है? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जैसे मैंने एक मिसाल दी। अच्छा, एक जुमला और सुने, मैं तुम्हें एक खत लिख रहा हूं। अब इस शराइबे आइनन ब्रीफ, अकोजाटिव, ये हो गया अकोजाटिव। खत किसको लिख रहे हो? तुम्हें। अब तुम दाटिव हो जाओगे, दूध जो है वो डियर हो जाएगा दाटिव के समय, इशराबी डियर आइनन ब्रीफ। और जो जब आप ये जुमला लिखते हैं दाटिव, ये ऑब्जेक्ट से पहले लिखा जाता है, इशराबी डियर आइनन ब्रीफ। इस खौफे माइनम ब्रूदर आइन आउटो, यानी जो दाटिव वाला हिस्सा होता है वो आपने ऑब्जेक्ट से पहले लिखना होता है, अदा सही पहले लिखना होता है। ये दाटिव है। अब देखिए, इस सिक्के मैं भेज रहा हूं, आईने ईमेल, मैं एक ईमेल भेज रहा हूं। अच्छा, अब वो आप एक ईमेल किसको भेज रहे हैं? मैं ईमेल भेज रहा हूं, जो आप भेज रहा हूं जी अपने किसको, दोस्त को भेज रहा हूं। इस सिक्के माइनम फ्रॉइंड आईने ईमेल, इस सिक्के माइनम फ्रॉइंड आईने ईमेल। समझा रही मेरी बात आपको? ओके, और ठीक है, तो ये सही है। ये आपके दाटिव, इस तरह दाटिव बन जाता है। इस गेबे ले ले, एक वर्ब गेबन है। इस गेबे मैं दे रहा हूं है आइन बुक, एक किताब, अकोजाटिव। इस गेबे आइन बुक एक किताब देता हूं, ये अकोजाटिव हो जाएगा है। और किताब जिसको देनी है वो दाटिव हो जाएगा। जैसे इस गेबे माइनम किंड, मैं अपने बच्चे को एक किताब दे रहा हूं। इस गेबे माइनम किंड आइन बुक, माइनम किंड जो है वो दाटिव है और आइन बुक अकोजाटिव है। ठीक है, तो दाटिव होता है आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। समझा रही बात आपको? ओके, ठीक है। ये 3 मेन केसेस हैं, उसके बाद आता है आखिर में गैनिटिव। तो मैं आपको यहां पे ये बात कहना चाहता हूं मेरे माय डियर ब्रदर सिस्टर, ये 4 के 4 जर्मन केसेस, ये 4 के 4 जर्मन केसेस मैंने स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज करके, मैं आपको बताऊं, नॉमिनेटिव के 20 लेसन हमने करवाए हैं।
अकोजाटिव के 20 है, 20 प्लस 25 है, फिर डाटिव के 20-25 लेसन है, इस तरह गेनिटिव के कुछ लेसन है। तो ये सारे लेसन स्टेप बाय स्टेप हमारे प्लेलिस्ट में पड़े हुए हैं, आप वहां पे जाके देख सकते हैं। सबसे पहले नॉमिनेटिव आप सीखेंगे, फिर अकोजाटिव। ये तो मैंने अभी सारा पूरा एक ही लेसन में आपको बता दिया है। अच्छा, अब जाते जाते मैं आपके साथ गेनिटिव की बात करूं। गेनिटिव क्या होता है? गेनिटिव होता है किसी चीज की मलकियत को शो किया जाता है। किसको? मलकियत की। जैसे कि ये घर मेरे भाई का है। क्या है? ये घर मेरे भाई का है। क्या बनेगा जुमला? ये बताएं। दस इज दस हाउस माइनस ब्रूदर्स। माइनस ब्रूदर्स। हाँ जी। ये गाड़ी मेरी बहन की है। दस इज दस आउटो माइनर शिवेस्टर। दी जो है वो देर में चेंज होता है डाटिव के गेनिटिव केस में भी। सही है? ओके, सही है। तो ये है सारा गेनिटिव। तो सीख लें जाके, मैंने तो सारा तफसील से करवा दिया हुआ है, एक चीज़ करवा दी हुई है। ठीक है, अब आप जाके सीखें, अब ये आपका काम है। ठीक है, और मैं आपको बता रहा हूँ यार, ऐसे सैकड़ों लोग हैं यार, मुझे रोजाना फ़ोन आते हैं कसम से, लोग बताते हैं यार मैंने आपका जी, वो कहते हैं जी मैंने ये 4 जर्मन केसेस की है, मैंने वो जो सीखी है उसमें हमने आपको 4 जर्मन केसेस अगर आपको आ जाए ना, उसमें मैंने बताया हुआ है, उसमें जुमले भी साथ बनते जाएंगे, नेबनजार्ट भी बनते जाएंगे, लेजन फिस्टेन, सारी चीज़ें साथ साथ कवर होती जाएंगी आपकी। जाके वाच करें और बेंस कर लें वहाँ से जाके आप। ठीक है, क्या ख्याल है? सही है। दोबारा मैं बता देता हूँ, हमारी इसी YouTube चैनल के ऊपर प्लेलिस्ट में चले जाएं, वहाँ पे 100 डेज नज़र आपको लिखा नजर आ जाएगा। लेसन नंबर 1 से करें हम आज, ना समझ आए तो यार फिर हमें बताएं यार, सारी दुनिया बेहस कर गई है, अब आप ना करें तो फिर कमाल ना हो जाए। करें आप भी इंशाल्लाह। ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड बिफोर गोइंग फॉर अपकमिंग इंपॉर्टेंट लेसन्स डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। ऑलवेज बी हैप्पी एंड हैव अ नाइस टाइम।